पाठ 13 मेहनत रंग लाई। हार्ड वर्क ब्रॉट सक्सेस। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। इस पाठ में बताया गया है कि निरीह पशु पक्षियों का शिकार अनुचित है। हर वक्त आलस्य करते रहने या समय बर्बाद करने के बजाय मनुष्य को सही दिशा में परिश्रम करना चाहिए। राजा यशराज प्रजा के सच्चे सेवक थे। दिन रात प्रजा के बारे में ही सोचते रहते थे। प्रजा की सुविधा के लिए उन्होंने विद्यालय, अस्पताल, खेल के मैदान, बाग बगीचे आदि बनवाए थे। वे जनता को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे रहते थे। राजा जितने कर्मठ थे, उनका बेटा उतना ही आलसी था। उसका काम पिता के पैसों पर ऐश करना था। इतना ही नहीं, राजकुमार को उसके मित्रों ने शिकार का शौक भी लगा दिया था। जब भी उसे समय मिलता, घोड़े पर बैठ शिकार करने निकल पड़ता। कभी सियार, कभी हिरन और कभी नन्ही चिड़िया को अपना निशाना बना लेता। कुछ न मिलता तो नन्हे खरगोशों को ही मार गिराता। शिकार के बाद अपने पिता के सामने शेखी बघारता। पिताजी, अब मैं उड़ती चिड़िया को मार गिराता हूँ। राजा उसे समझाते कि किसी भी जीव की हत्या करना उचित नहीं है। हम कौन होते हैं उन्हें जान से मार देने वाले? मैं राजा हूँ। मनुष्यों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही इन मूक प्राणियों की जिम्मेदारी भी मेरी है। राजकुमार पिता की बात अनसुनी कर देता और अपनी ऐशो आराम में लगा रहता। राजा दुखी रहते। उन्हें भय था कि कहीं राजकुमार को ज्यादा कुछ कहा तो वह विद्रोह ना कर दे। राजा के चेहरे पर उदासी देख एक दिन दीवान ने पूछा, महाराज, कई दिनों से देख रहा हूं आपके चेहरे पर उदासी सी छाई रहती है। क्या कोई चिंता है या हमारे काम में कोई कमी रह गई? अरे नहीं, आप लोग तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। आप जैसे वफादार सेवक तो भाग्यशाली राजा को ही मिलते हैं। राजा इतना कहकर चुप हो गए। दीवान ने 2-3 बार अपनी बात दोहराई। तब राजा ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। मैं कब तक काम करूंगा? मेरा बुढ़ापा नजदीक है। राजकाज संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। राजकुमार बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता है। बोलते बोलते राजा की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं ऐसा समाधान निकालूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दीवान ने राजा को आश्वासन दिया। कैसा समाधान? राजा यशराज ने पूछा। महाराज, इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब से राजकुमार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। दीवान ने फिर से राजा को विश्वास दिलाया। कुछ दिन बीते। पड़ोस के राज्य में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। दूसरे देशों के प्रतियोगी भी उसमें भाग लेने के लिए आने वाले थे। दीवान ने राजकुमार से कहा, आपने भी सुना होगा कि पड़ोस के राज्य में तीरंदाजी की प्रतियोगिता होने वाली है और आपके निशानेबाजी का लोहा तो दूर दूर तक माना जाता है। आपका मुकाबला शायद ही कोई कर सके। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और अपने राज्य का नाम रोशन करें। आपको तो अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं है। दीवान के मुंह से अपनी प्रशंसा सुन राजकुमार फूला नहीं समा रहा था और इतनी तारीफ के बाद प्रतियोगिता जीतना भी सम्मान का प्रश्न था। उसे इस बात का भी ज्ञान था कि चिड़ियों का शिकार करने से कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकता है। इसके लिए कड़ा अभ्यास करना होगा। शिकार करना और ऐशो आराम करना कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा। उसने दीवान से कहा, आप जाकर मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दीजिए। मैं दिन रात एक कर अभ्यास करूंगा और पहला स्थान प्राप्त करूंगा। निश्चित दिन प्रतियोगिता पूरी हुई। राजकुमार की मेहनत रंग लाई। उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। वह प्रतियोगिता में अव्वल रहा। राजा यशराज ने पुत्र की पीठ थपथपाई। फिर कहा, जाकर दीवान महोदय के पैर छुओ। उन्हीं के कारण तुम परिश्रम करने का परिणाम जान सके हो। मुझे खुशी है कि अब तुम मेहनत से राज्य के सभी कार्य संभाल सकोगे। मुझे यह भी विश्वास है कि अब से तुम निरीह पशु पक्षियों का शिकार करना छोड़ दोगे। पिताजी, मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया। आप चाहें तो दीवान जी से पूछ लीजिए।
अब मैं मेहनत का अर्थ भी समझ गया हूं। राजकुमार के स्वर में गहरा आत्मविश्वास था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। प्रजा, राज्य में रहने वाले लोग, जनता। सब्जेक्ट्स, उपलब्ध, सुलभ। अवेलेबल, शिकार, मनोरंजन या भोजन के लिए पशु पक्षियों को मारना। हंटिंग। अनसुनी, कहे जाने पर भी जिसे सुना ना गया हो। अनहर्ड, ऐशो आराम, मौज मस्ती, लग्जरी एंड कंफर्ट। दीवान, मंत्री, गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इन द अर्ली टाइम्स। भाग्यशाली, अच्छे भाग्य वाला, लकी। आश्वासन, भरोसा, अश्योरेंस। प्रतियोगी, मुकाबले में भाग लेने वाला। कॉम्पिटिटर, फूला नहीं समाना, अत्यधिक खुश होना। टू बी टू हैप्पी, सुविधा, सहूलियत। फैसिलिटीज, कर्मठ, मेहनती। लेबरस, शौक, रुचि, हॉबी। कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी। विद्रोह, बगावत, रिवॉल्ट। वफादार, ईमानदार, लॉयल। समाधान, उपाय, सॉल्यूशन। प्रतियोगिता, मुकाबला, कंपटीशन। अव्वल, प्रथम, फर्स्ट। निरीह, बेचारा, इनोसेंट।